अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं Vivo Y30 फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये बहुत ही जल्द आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है। मैं अपने पास से नहीं बता रहा, Vivo का जो ऑफिशियल पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट है उधर उन्होंने इसको पोस्ट कर दिया है। बहुत ही जल्द ये कमिंग सून आपको पाकिस्तान में मिलने वाला है। इससे पहले Y50 भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था। Y सीरीज़ के ये दो फ़ोन आपको पाकिस्तान में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अगर आपने Y50 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके देख सकते हैं। तो इसकी मैं स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में आपको बताऊँगा, पाकिस्तान में क्या इसकी प्राइस होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। इसमें हम इसकी बिल्ड से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फ्रंट पे ग्लास देखने को मिलता है, बैक इसकी प्लास्टिक की मिल जाती है और प्लास्टिक का फ्रेम यूज़ किया गया। पॉलीकार्बोनेट की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपको मिल जाती है। IPS LCD वाला इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा 6.47 इंच का 720 पिक्सल में HD वाला ये डिस्प्ले है। फुल HD अगर इधर होता तो काफ़ी बेस्ट हो जाना था। 82.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल आपको इतने ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट आपको मिल जाती है। मीडियाटेक का P35 वाला चिपसेट है जो कि इसका लोएस्ट पॉइंट है और वीकनेस पॉइंट है। तो चिपसेट के मामले में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गेमिंग अच्छी नहीं करेगा। इससे अच्छा है आप ओप्पो का कोई फ़ोन ले लें। अभी तो आपको ओप्पो के फ़ोन मिल रहे हैं 20,000 की रेंज के अंदर। तो इसकी प्राइस भी आपको मैं बताता हूँ क्या प्राइस होने वाली है। इसमें ऑक्टा कोर का CPU है और इसमें कोर्स काफ़ी ओल्ड आपको मिल जाते हैं, A53 वाले 2.3 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड के साथ। इसमें आपको GPU मिल जाता है पावर VR का और 4GB रैम 128 GB की स्टोरेज है। तो ये डिफरेंट वेरिएंट भी आ सकता है। eMMC 5.1 वाली आपको इसमें स्टोरेज टैब दी गई है। 4 कैमरे बैक पे दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन है, 8 का अल्ट्रा है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ है। 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड होगी 30 FPS के अंदर। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पंच होल के साथ देखने को मिल जाएगा। वाईफाई 4 आपको इसमें मिलेगा। ब्लूटूथ 5.0 वाला है। टाइप C सपोर्टेड है ये। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पे देखने को मिल जाता है। जायरोस्कोप की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। 5000 mAh की बैटरी है और नॉर्मल 10 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़ोन देखने को काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छी लुक के साथ आपको देखने को मिलेगा। बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट भी इसका काफ़ी कमाल का है लेकिन फुल HD नहीं है। बेजल आपको काफ़ी कम इसमें देखने को मिलेंगे। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें चिपसेट की तो वो इसमें यूज़ अच्छे वाला नहीं किया गया। आप गेमिंग के लिए इसको कंसीडर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है फ़ोन। ये तो प्राइस पे डिपेंड करेगा, अगर ये 20,000 के आसपास आता है तो बेस्ट है। अभी जो इसकी प्राइस है जो लीक्स के थ्रू निकल कर आ रही वो 25,000 के करीब एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अगर 25,000 से कम की प्राइस में आता है तो अच्छा ऑप्शन है। तो 25,000 की प्राइस के अंदर भी ये ओवर प्राइस्ड रहेगा जो इसमें चिपसेट लगाया गया है। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो आप इसको ठीक कह सकते हैं, 25,000 तक कंसीडर करना चाहिए। इससे अगर ऊपर जाता है तो फिर ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड हो जाएगा ये। तो जैसे ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो या डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं थे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।